बेतिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मीना बाजार और छोटा रमना बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। 85 दुकानदारों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन बाजार बंद और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर में जिला प्रशासन द्वारा 85 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किए जाने के बाद व्यापारियों में भारी नाराजगी है। विरोध स्वरूप मीना बाजार और छोटा रमना व्यावसायिक संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखने और स्टेडियम रोड पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि मीना बाजार और छोटा रमना में करीब 3000 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें संचालित होती हैं। ऐसे में बाजार बंद होने से न केवल हजारों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होगी, बल्कि शहर की थोक और खुदरा व्यापारिक गतिविधियों पर भी व्यापक असर पड़ेगा। व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों का दावा है कि जिन दुकानदारों को नोटिस दिया गया है वे वर्षों से वैध रूप से कारोबार कर रहे हैं। उनके पास बिहार खास महल बंदोबस्ती अधिनियम 1953 के तहत बंदोबस्ती और नियमित सरकारी लगान जमा करने से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही उनका कहना है कि मामले में हाईकोर्ट का स्टेटस को आदेश भी प्रभावी है, इसलिए कार्रवाई न्यायालय की भावना के विपरीत है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि पथरी घाट से बरवत सेना तक सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की परियोजना चल रही है। अधिकारियों के अनुसार मीना बाजार क्षेत्र में लगभग 15 फीट तक अतिक्रमण होने से निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ी होने से शहर की जाम की समस्या कम होगी और जल निकासी व्यवस्था में भी सुधार आएगा। फिलहाल प्रशासन और व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि बातचीत से समाधान निकलता है या सोमवार से शुरू होने वाला आंदोलन और व्यापक रूप लेता है। एज ए मीना बाजार व्यवसायिक संघ सचिव के माध्यम से आखिर हम लोगों का कसूर क्या है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि जिसका स्टेटस को लगा हुआ है, जैसे हम लोग का 14 दुकानदार भाइयों का स्टेटस को लगा हुआ है, उसका दुकान टूटा नहीं गा। तो मैं यहाँ के माननीय और यहाँ के जिला प्रशासन पदाधिकारी से कहना चाहूँगा कि आप रोड कैसे बनाएंगे, ऐसे कैसे बनाएंगे। आई यू एजुकेटेड पर्सन, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी अगर है तो हम व्यवसायी से कल खुला मन से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग आगे खुले मन से डिबेट करें कि आखिर इसका नियम कानून क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या व्यवसायियों का 10 को दुकान टूट जाने से 85 को तो उनका रोड एकदम सही हो जाएगा। ऑडिटोरियम का 14 फीट का दीवार जो है रोड पे आया, उसका कोई मतलब नहीं है। ऑडिटोरियम बेतिया के लिए इतना जरूरी है, हम व्यवसायियों का कोई मतलब नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पे आत्मदाह, यहाँ पे सारा रोजी रोटी, यहाँ पे भूखमरी के कगार पे लोग आ जाएगा। यही विकास है, हम लोग इसी दिन के लिए हम देखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप मीडिया भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो, लेकिन किसी के छाती पर बुलडोजर चला के विकास नहीं हो। धन्यवाद। जानकी कुंवर जमींदार थी, उनकी हम लोग रैयत है। हम लोग जो है जमीन हम लोग को सरकार ने 40 वर्ष से बंदोबस्त किया है और लगभग हमने 40 वर्ष का किराया भी दिया है। एकाएक जिला प्रशासन ने नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा, हमने लोग जो है उसका कारण पूछा, नोटिस का जवाब दिया, फिर भी हम लोग का बंदोबस्ती रद्द कर दिया गया। जबकि बंदोबस्ती रद्द करने का शक्ति जो है ना अंचलाधिकारी को है ना कोई स्कूटी को है। इससे संबंधित कई हाई कोर्ट में ऑर्डर भी पास है, क्योंकि टाइटल का जो निर्धारण सिविल कोर्ट करता है और खास महल नीति के अनुसार जो है अगर सरकार को अगर प्रसंगत भूमि में कोई स्वार्थ है, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सिविल सूट दायर करके हम लोग का पट्टा रद्द किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पावर नहीं है कि हम लोग का पट्टा रद्द करें, फिर भी पट्टा रद्द कर दिया गया और जो रद्द हुआ है उसका आदेश हमको नहीं दिया गया, जिसके चलते हमने अपील नहीं फाइल किया है। अभी हमारा अपील फाइल करने का तिथि 7 अगस्त 2026 तक है और उसके अपील फाइल करने के पहले ही तोड़ने का जो है फरमान जारी कर दिया गया, जिससे हम लोग का जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हम लोग उस गलत आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका नहीं दिया गया और तोड़ने के लिए 27 तारीख सुबह 9 बजे का समय निर्धारण कर दिया गया। इसी मामले को लेकर हम लोग आंदोलन के लिए आज जो है एकत्रित हुए हैं, बैठक किए हैं।